नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी प्रकार की पोस्टें जो है निकाल दी गई हैं। यानी दोस्तों सभी जितनी पोस्टें हैं जिनका शॉर्ट नोटिस जो है जारी किया गया था, उन सभी पोस्टों का जो है दोस्तों फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप देखिए, अभी अभी एनटीपीसी का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वो भी आ चुका है। इससे पहले दोस्तों आपका ग्रुप डी का तो अभी हुआ नहीं है कुछ भी, उनका तो पहले ही भरा जा चुका है, फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। इस बार एनटीपीसी एलपी का भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन अब प्रेजेंट प्रोसेस जो चल रही है वो चल रही है एनटीपीसी की और आरआरबी जेई। और दोस्तों कल जो है जेई से रिलेटेड भी फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों इसी नोटिफिकेशन के बारे में क्या पोस्टों में बदलाव किया गया है, कौन कौन सी पोस्टें नई जोड़ी गई हैं। देखिए दोस्तों, एक दो पोस्टें हैं जो कुछ नई जोड़ी गई हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, एज क्वालिफिकेशन में क्या बदलाव किया गया है, इसके अलावा टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं, किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पर डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 5/2025, ठीक है, जो कि जब शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था तो ये इसका जो CEN नंबर था 5/2025 है। और इसी का दोस्तों फुल नोटिफिकेशन अब यहाँ पर जारी कर दिया है इन्होंने। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्टों की कि किस प्रकार की पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं आपकी बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मात्र और मात्र 4 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। और उन्हीं 4 प्रकार की पोस्टों के आधार पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, मेडिकल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, एज लिमिट, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि जिसमें पहला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर का, दूसरा है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का, और तीसरा है आपका, सॉरी दोस्तों 3 प्रकार की पोस्टें हैं यहाँ पर, 4 प्रकार की भी नहीं है, मात्र 3 प्रकार की पोस्टें हैं। और तीसरा पोस्ट है आपका केमिकल एंड मेटलर्जिक असिस्टेंट का। ये दोस्तों 3 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं और इन्हीं से रिलेटेड ये सारी की सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं। और यही पोस्टें हैं मात्र आपके लिए। और वैकेंसियों की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले देखिए दोस्तों, जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था एम्प्लॉयमेंट नोटिस, वो 4/10/2025 को। और अप्लाई जो डेट है, यानी कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 31/10/2025, यानी दोस्तों आज 29 तारीख है आपकी, कल 30 और परसों से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लास्ट डेट की बात करूँ तो 30/11/2025। वहीं पेमेंट फीस डेट की बात करूं तो कब तक आप फीस जमा करा सकते हो, तो 2/12/2025 तक। वहीं अगर आप जैसे कि अप्लाई करते हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाए या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाए, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो मॉडिफिकेशन जो है एप्लीकेशन अपने में बदलाव कर सकते हो, है ना। RR भी चूज कर सकते हो। सॉरी दोस्तों, RR कभी भी जब आपको मॉडिफिकेशन डेट दी जाती है तो उसमें आप RR भी चूज नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो लेकिन RR भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर आपको याद रखनी है। तो मॉडिफिकेशन डेट जो है ये 3/12/2025 से 12/12/2025 तक। और स्क्राइब कैंडिडेट जो हैं उनके लिए दोस्तों जो एप्लीकेशन पोर्टल जो है, एप्लीकेशन पोर्टल खुलने की डेट जो रखी गई है वो 13/12/2025 से 17/12/2025 तक। तो ये था आपका एग्ज़ाम डेट। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बातें करूँ पोस्टों की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी 3 प्रकार की पोस्टें हैं। एक तो जूनियर इंजीनियर, और तीसरी है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिक असिस्टेंट। 3 प्रकार की यहाँ पर पोस्टें हैं आपकी, 1 2 3, ठीक है। लेवल 6 की आपकी पोस्ट है ये। इंटेंडियल पे 35,400,
बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पोस्ट के हिसाब से आपका मेडिकल यहाँ पर रहने वाला है। हर पोस्ट के अलग अलग मेडिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी एज की बात करूं तो 18 से 33 यहाँ पर एज रखी गई है। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 18 से हाईएस्ट 36 आपकी रहेगी। और अगर मैं बात करूं SC ST की, ओबीसी और SC एंड ST के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो एज रहने वाली है 38 ईयर हाईएस्ट। 18 से 36 ये आपकी ओबीसी की, 18 से 38 आपकी SC ST की। और टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, टोटल मात्र दोस्तों 2569 वैकेंसियाँ आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। मात्र दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो क्या ही वैकेंसियाँ हैं। तो रेलवे का तो हाल आपको पता ही है दोस्तों, चाहे आप किसी प्रकार की पोस्ट उठा लीजिए, वैकेंसियाँ तो नाम मात्र की निकाल रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, हाँ हमने वैकेंसियाँ निकाली हैं। बाकी ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि वैकेंसियाँ इन्होंने अभी तक अच्छी खासी निकाली हो किसी पोस्ट में। चाहे आप ALP में देख लीजिए, चाहे टेक्नीशियन, चाहे JEE, जब वैकेंसियाँ बहुत सारी खाली हैं इनके पास। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं सारी चीज़ें जिस प्रकार से यहाँ पर रखी हैं। जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि E3, B1, C1 3 प्रकार का मेडिकल है। और एक पोस्ट वाइज आपका मेडिकल रहने वाला है। ठीक है, 3 प्रकार की पोस्ट हैं, तो पोस्ट वाइज ही आपका मेडिकल यहाँ पर रहने वाला है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं एज की। तो एज आपकी काउंट कब से की जाएगी और कब तक की जाएगी? तो देखिए 1/1/2008 से के बाद जो स्टूडेंट पैदा हुए हैं उनको फॉर्म अप्लाई करना नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी इससे पहले कि आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी UR और EWS की आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कब तक, जिनका जन्म 2/1/1993 तक हुआ हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले 2/1/1990 और SC ST वाले 1988 तक। बाकी एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ, SC ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। आगे हम चलें दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं फीस की। तो यहाँ पर SC ST दोस्तों OBC और EWS और UR के लिए 500 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है, जिसमें से 400 रिफंडेबल हैं CVT 1 में बैठने के बाद में। वहीं अगर मैं बात करूं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर इन सभी के लिए तो 250 रुपये और 250 के 250 ही रुपये रिफंडेबल हैं जब आप CVT 1 में बैठते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो अगला है आपका यहाँ पर देखिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसमें पहला आपका CVT 1 होगा, फिर CVT 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। जिसमें आपका फर्स्ट CVT जो है यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट CVT आप देख सकते हैं, जिसमें आपका 90 मिनट का टाइम होगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं सिलेबस की बात करूँ फर्स्ट CVT की, तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की GK और 30 की साइंस यहाँ पर रहने वाली है। यानी 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 100 नंबर का ही पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। वहीं आगे अगर हम चलें तो CVT 2 की और देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव यहाँ पर रहने वाली है। बाकी आपको पता है दोस्तों UR EWS के लिए 40% पास मार्किंग, OBC के लिए 30%, SC के और SC के लिए 30%, ST के लिए आपका 25% रहता है। बाकी CVT 2 की बात करें तो यहाँ पर 120 मिनट का टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन बेसिक कंप्यूटर जो होता है उसका 10 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का 10% यहाँ पर रहने वाला है। और टेक्निकल का आपका खुद का जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे कि आपने BTech या डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने वो मैकेनिकल से किया है या किस से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रीशियन से किया है, वो सारी चीज़ें, तो उससे आपके 100 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी 50 नंबर का ये और 100 नंबर का ये 150 क्वेश्चन आपका रहने वाला है और 120 मिनट का समय यहाँ पर आपको मिलने वाला है। वही 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव भी रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं
अब की बात देखिए दोस्तों, इन्होंने पोस्ट ग्रुप भी यहाँ पर रखा है। पोस्ट ग्रुप भी आपको पसंद करना होगा। जो स्टूडेंट मैकेनिकल, पॉल्यूशन, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इन सभी से आपका डिप्लोमा या बीटेक हो तो आपको ये ग्रुप पसंद करना पड़ेगा, यानी ये ग्रुप डालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और या फिर आप इससे हो तो आपको ये ग्रुप रखना होगा अपना। वहीं आगे हम बात करें, अगर आप इन सभी से हो तो आपको ये फील्ड रखना होगा, ये ग्रुप। बाकी आप इससे हो तो आपको सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का ग्रुप रखना होगा। वहीं अगर आपसे मैं बात करूँ आगे, अगर आप, ये वही है बीएससी, जिन्होंने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो बीएससी या सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो भी आप सिविल एंड फील्ड इंजीनियरिंग का ग्रुप आप रख सकते हो। वहीं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बीएससी किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री से डिप्लोमा किया हो तो वो सीएमए यहाँ पर पसंद कर सकते हैं, पसंद करना होगा उनको। बाकी आगे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी पोस्टें हैं, ठीक है। और ये पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आप यहाँ पर चलते हैं तो 1 से 5 तक जो है आपका, 1 से 5 तक, इन सभी के लिए ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई। आप देख सकते हैं 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सभी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ पोस्ट 6 से लेकर आपका 9 तक, ये आपका रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर का डिप्लोमा बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है दोस्तों, ये आपका होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है पोस्ट वाइज, ये भी आपको याद रखना है। वहीं आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा, अगर आप इंजीनियरिंग से हो, ट्रैकमैन से आपने किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन सभी में, कंट्रोल इंजीनियरिंग में, इन सभी में आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इन सभी में। आगे हम बात करते हैं पोस्ट नंबर 11 से लेकर आपका 17 तक। तो यहाँ पर मैकेनिकल वाले हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी टूल एंड मैकेनिक, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, ठीक है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं, ये रहा आपका केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट का जो पोस्ट है। इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये रहा आपका बीएससी डिग्री इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम ऑफ 45% मार्क ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एनी ऑफ द अलाउ बीएससी विद फिजिक्स एज मेजर स्पेशलाइजेशन, ऑनर्स एंड सब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट, बीएससी विद केमिस्ट्री एंड मेजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं। यानी आपका बीएससी या केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री या फिजिक्स से आपका बीएससी होना चाहिए, ठीक है। किस पोस्ट के लिए, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए। आगे हम चलते हैं दोस्तों, तो आगे यहाँ पर दिया गया है, ये रहा आपका, ये अभी मैंने आपके लिए बता ही दिया। बाकी यहाँ पर इन दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि डीजल, सैड और वर्कशॉप में है, ये मैकेनिकल की पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सभी से आपका होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, और अगला है आपका, ये आपकी सारी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें पोस्ट नंबर 21 से लेकर और 25 तक का यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। ये रहा। देखिए दोस्तों, अब की बार ये जो पोस्ट है ना आपकी, ये रहा, कहाँ है, ये रहा दोस्तों, पोस्ट नंबर 26 डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की। यहाँ पर दोस्तों स्टोर की पोस्टर, यहाँ पर आपने किसी भी कैटेगरी से डिप्लोमा किया हो, केवल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, तो आप यहाँ पर
अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से डिप्लोमा किया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल का टोटल दोस्तों मैंने क्वालिफ़िकेशन से लेकर मेडिकल स्टैंडर्ड तक सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने दोस्तों, और कब से आपको अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दी हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और रही पोस्टों की बात, तो देखिए दोस्तों कुछ ही समय में पोस्टों की जोन वाइज पोस्ट कैटेगरी वाइज क्या हैं वो भी आप देख पाएंगे। बस थोड़ा समय, थोड़ा इंतजार कीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।